नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे जो है हमारा यूपी स्पेशल सेशन आता है और उसमें हम आज जो बात करने वाले हैं वह वन संपदा के बारे में बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट क्या है, जिस पर हम एक क्लास आपको ले चुके हैं। जिन बच्चों ने भी अभी वो क्लास नहीं देखी है उस क्लास को जाकर देखें और जब जाकर उनको पूरी वन संपदा जो है समझ में आ जाएगी। चलिए एक बार मोटा मोटा जो है रिवीजन कर लेते हैं। हमने एक क्लास ली थी और जिसमें हमने पहले पढ़ाया था उत्तर प्रदेश वन संपदा, ठीक है। और यहाँ पर यूपी में वर्तमान में 17वीं वन रिपोर्ट जो है चलन में है, यही बताया था। 13 जनवरी 2022 को जो है वन रिपोर्ट के अनुसार कितने थे, 9.23 क्षेत्र पर जो थे वो वन है हमारे यहाँ पर। जबकि भौगोलिक दृष्टि से कितना होना चाहिए, 33.33% क्षेत्र पर क्या होना चाहिए, वन। अगर ये कम है तो इसके हिसाब से जो है हम कौन से नंबर पर आते हैं, यूपी 22वें नंबर पर जो है आता है। कितने नंबर पर आता है, 22वें नंबर पर आता है। जबकि पहले नंबर पर जो है जो फर्स्ट नंबर आपका होता है वो फर्स्ट नंबर जो है वो किसका है, वो एमपी का है, यानी कि मध्य प्रदेश का है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो वन रिपोर्ट पहली बार 1987 को प्रत्येक 2 वर्ष की वन रिपोर्ट वहाँ से होती है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें तो 1974 में वन विभाग की स्थापना की गई थी जो वन की निगरानी रखता है, ठीक है। वहीं पर हमने बात करी थी कि उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है ये, और यानी कि वृक्ष और वनावरण दोनों हैं, ठीक है। और 22वां स्थान हम बता चुके हैं। प्रथम स्थान जो है एमपी का है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यहाँ कटीले वन भी पाए जाते हैं, कटीले वन भी पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आगे बात करते हैं तो वन महोत्सव की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वन महोत्सव एक शुरू हुआ था 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2000 तक। ये था वृक्षों और वनों की वृद्धि के लिए था और वृद्धि कितनी हुई, 91.25 वर्ग किलोमीटर हुई थी। वृक्षारोपण जल अभियान जो है ये शुरू किया गया था। इसमें 36.16 करोड़ वृक्ष रोपित किए गए थे, जो पहले चरण और द्वितीय चरण के रूप में शुरू किए गए थे। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो ऑपरेशन ग्रीन के बारे में बात करी थी, जिसका उद्देश्य था यूपी में वृक्षों की वृद्धि करना, और ये 1 जुलाई 2001 को शुरू किया गया था। पुनः जो शुरू किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था 2007 से 2012 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ प्रमुख तिथियां थी, जैसे प्रमुख वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई से 7 जुलाई को मनाया जाता है। वन प्राणी सप्ताह दिवस 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये था हमारा कि सर्वाधिक जो वन है यूपी में वो कहाँ पर है, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। यानी सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर और पीलीभीत और चित्रकूट में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है। परसेंटेज के मामले में अगर हम बात करें बेटा तो परसेंटेज के मामले में जो है आपका सोनभद्र नंबर 1 पर है, चंदौली जो है नंबर 2 पर है, पीलीभीत नंबर 3 पर है और मिर्ज़ापुर नंबर 4 पर है। साथ अगर देखते हैं आगे तो न्यूनतम वन की तरफ देखते हैं तो एक तरफ क्षेत्रफल की दृष्टि पर देख सकते हैं, एक तरफ प्रतिशत की दृष्टि से। ये रिवीजन है, थोड़ा स्पीड इसलिए कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा भदोई में है, सबसे कम भदोई में है, ठीक है, भदोई में है। उससे कम जो है, उससे थोड़े से ज़्यादा जो है मैनपुरी में है, फिर मऊ हो गया, फिर संत कबीर नगर और फिर देवरिया। परसेंटेज के मामले देखें तो भदोई कालीन के लिए प्रसिद्ध है, कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए, कालीन पर। मैनपुरी 4%, देवरिया, ठीक है, बदायूं, ठीक है, और मऊ, ठीक है। इससे आगे अगर हम बात करते बेटा तो क्या था, यूपी में कुल वन आवरण 3 रूपों में वनों को वर्गीकृत किया गया है। अति सघन वन जो कितने हैं हमारे 2610 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम सघन वन आपका 4880 से 4080 है आपके वर्ग किलोमीटर। खुले वन की अगर बात करें तो 8109, ठीक है, ये आपका है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया था। आरक्षित वन होते हैं, आरक्षित ऐसे वन होते हैं जो राज्य के नियंत्रण में होते हैं। उजाड़ना अहितकारी होता है, जिन्हें हम उजाड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अवर्गीकृत वन वो होते हैं जिनका वर्गीकरण अभी तक नहीं किया गया होता है, जिनका वर्गीकरण नहीं किया गया होता है। वृक्षों का काटना, पशुओं का चराना, पूर्ण स्वतंत्रता होती है यहाँ पर, ठीक है। वहीं पर आरक्षित वन की अगर हम बात करते हैं बेटा तो रक्षा जो करती है सरकार करती है इनकी, और स्थायी लोग जो है इसे काटने की परमिशन होती है, पशु चराने की भी स्वतंत्रता होती है। राज के वन वो होते हैं जो पूर्णतः राज्य सरकार के संरक्षण में आते हैं, ठीक है।
निजी वन वो होते हैं जो निजी वृक्षों पर, वनों पर व्यक्तिगत अधिकार होता है, जैसे मैंने अपने खेत पर लगा दिया, अपने घर पर लगा दिया। सामुदायिक वन वो होते हैं जिसका अधिकार नगर निगम, तहसील, थाना, नगर निकाय इनके पास में होता है। इससे आगे आज जो हमारी क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, वो हमारी क्लास रहेगी वन संपदा में, कि हमारे यहाँ पे किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर वन संपदा, राज्य वन संपदा लिख सकते हैं, राज्य वन संपदा हम ये लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यूपी में सर्वाधिक कैसे, अभी पहले बताया था उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कैसे? पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। एक बात ये, यूपी में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय कटीले वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर होनी चाहिए पता। ठीक है, ये कंडीशन हमें यहाँ पर होनी चाहिए। अब एक एक करके जो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, सबसे पहले ये। अब ये कहाँ पर होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो है यूपी में भांबर व तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र, भांबर क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर नदियाँ जो है लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, भांबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र क्या होते हैं? नदियाँ। देखिए आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, ये कुछ ये है आपका, तो यहाँ पर मोटे मोटे डिंब जो होते हैं, ये कैसा क्षेत्र होता है? ये होता है भांबर क्षेत्र। कैसा होता है? भांबर क्षेत्र होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद में छोटे छोटे डिंब जो होते हैं वो कौन सा होता है? ये होता है तराई क्षेत्र। क्या होता है? तराई क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो होता है जलोढ़ मृदा होती है। कैसी होती है? नीचे होती है जलोढ़ मृदा, और इसमें भी कौन सी होती है? बांगर, और नीचे भी जलोढ़ मृदा होती है। ये कैसी होती है? ये होती है खादर। ये होते हैं क्षेत्र। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं भांबर व तराई क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। कौन से वन? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? ये भांबर व तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ अगर वर्षा की बात करें तो 100 से 150, यानी कि यहाँ पर अगर वर्षा की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ अगर वृक्षों की बात करें तो वृक्षों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि गूलर, गूलर पाया जाएगा, सैमल पाया जाएगा। ठीक है, गूलर, सैमल, साल, बेर, गूलर, सैमल, साल, बेर। ठीक है, ढाक, आंवला। ठीक है, गूलर, सैमल, बेल, साल और आपका ढाक, आंवला। ठीक है, अर्जुन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आदि वृक्ष। ठीक है भैया, ये पाए जाते हैं यहाँ से उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में अगर बात करें तो पहला हो चुका है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। कहाँ पाए जाते हैं? यूपी के भांबर व तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, वर्षा जो होती है बेटा वो होती है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। वृक्षों में अगर बात करें तो गूलर, सैमल, साल, बेर, ढाक, आंवला, अर्जुन। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यूपी में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? तो यूपी में जो पाए जाते हैं सर्वाधिक आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
ठीक है। अब आर्द्र पर्णपाती वनों में से क्वेश्चन पूछा, गूलर जो वृक्ष है वह किस प्रकार का वन है, तो आर्द्र पर्णपाती वन है, ठीक है। अब ये यूपी का जो भामर क्षेत्र तराई क्षेत्र है वो कौन सा है, तो देखिए उत्तराखंड से लगा हुआ जो क्षेत्र है वो हमारा भामर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र जो है जो नेपाल से लगा हुआ है वो सब हमारा तराई क्षेत्र है, समझ गए नहीं। तो हम कह सकते हैं उत्तराखंड सीमा कौन सी कह सकते हैं, यूके सीमा व नेपाल सीमा, क्या कह सकते हैं, नेपाल सीमा, हम इसे बता सकते हैं ये हमारा क्षेत्र है। इसे करोगे नोट अच्छे तरीके से, ठीक है भाई, इसे करोगे नोट अच्छे तरीके से, तब बात बनेगी, तब आगे जाके बात बनेगी, ठीक है भैया। चलिए इससे आगे जो हमारा है वो कौन सा है, इससे आगे जो दूसरा आता है हमारा वो आता है इससे आगे, तो वो आता है हमारा शुष्क, यानी कि कौन से वन, हमारे कौन से वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्या होते हैं बच्चे, ये हमें पता जरूर होना चाहिए। यानी कि क्या पता होना चाहिए हमको, ये पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्या होते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं, सबसे पहले कहाँ होते हैं ये, तो ये पूर्वी यूपी में, यानी कि इनका जो विस्तार है वो कौन सा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ पर अगर हम वर्षा की बात करें, तो वर्षा जो होती है यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है, यहाँ भी ये चीज़। अगर हम यहाँ बात करें पूर्वी यूपी की, अगर हम बात करें तो जैसा आपका बलिया गोरखपुर, ठीक है, आपका बलिया गोरखपुर, ठीक है, या देवरिया, ठीक है, या आपका गोंडा आदि में प्रधानता होती है, आदि में क्या होती है, प्रधानता होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें वृक्षों की अगर हम बात करें तो वृक्ष कौन कौन से हैं इसमें, अगर वृक्ष की बात करें तो वृक्ष कौन कौन से हैं, तो एक तो पलास आपका, एक अंजीर, एक बेल, एक तो पलास अंजीर बेल, क्या हो जाएगा, पलास अंजीर और बेल आदि। एक नोट करके लिखना चाहो तो नोट करके लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं, चलो नोट कर लो। खेती के लिए इन वृक्षों की सफाई होती है, ये बात याद रखो, ठीक है भाई, ये वाली बात याद रखो। यानी कि हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की, विस्तार जो होता है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर मिलेगी, उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र होता है, बलिया क्षेत्र देखने को मिलेगा आपका, गोरखपुर मिलेगा, देवरिया गोंडा आदि में इसकी प्रधानता मिलेगी। अगर वृक्ष की बात करें तो पलास अंजीर बेल आदि, और खेती के लिए जो है वृक्ष की सफाई यहाँ पर की जाती है, ठीक है। इतना बात आप यहाँ से याद रख लोगे, ठीक है भाई। ठीक है, अब बात करेंगे उष्णकटिबंधीय कटीले वन। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं, समझ गए। तो ये दक्षिण यूपी में, यानी कि यूपी के दक्षिणी क्षेत्र में कम वर्षा के कारण पाए जाते हैं, कम वर्षा के कारण पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा जो होती है वो कितनी होती है, वो 50 सेंटीमीटर से
कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है भैया, आज बात हमें कहने का मतलब ये है कि कम जल की वजह से वृक्ष जो हैं, वृक्ष किस में बन जाते हैं, झाड़ियों में बदल जाते हैं। ठीक है, झाड़ियों में बदल जाते हैं। अब ये क्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र है, अगर हम बात करें क्षेत्र, तो क्षेत्र जो है आपका झांसी वाला क्षेत्र है, और हमीरपुर, ठीक है, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ठीक है, और आपका महोबा, जालौन आदि। ठीक है, इन जगह पर ये देखने को मिलते हैं। यानी कि यूपी के दक्षिण क्षेत्र में कम बन पाए जाते हैं, कहीं कहीं आगरा और मथुरा ये वाले क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, कम जल की वजह से जो है यहाँ पर वृक्ष जो है कैसे रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, झाड़ियों में कटीली झाड़ी बन जाती हैं। कैसी झाड़ी बन जाती है, कटीली झाड़ी बन जाती हैं। और क्षेत्र झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ठीक है, महोबा, जालौन आदि ये सब आपके आ जाएंगे। तो तीनों हमने बात कर ली है, तीनों की हमने बात यहाँ से कर ली बेटा। आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए ज़रूर इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करते हैं तो वनों के लाभ क्या हैं। वनों के लाभ क्या है, वनों के लाभ क्या है। तो पहला लाभ क्या है, पहला लाभ मैं आपको बताता हूँ। वनों का लाभ, सबसे पहला लाभ जो है भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाता है। क्या होता है, भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाता है, पहली बात। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, जड़ी बूटी देता है। कैसी देता है, जड़ी बूटी देते हैं वन। तीसरी अगर हम यहाँ बात करें तो होम्योपैथिक, एलोपैथिक दोनों प्रकार की दवाओं में सहायक होता है। दोनों प्रकार की दवाओं में क्या होता है, ये सहायक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों प्रकार का, तो एक जैसे चीड़ से क्या होता है, चीड़ से जल्दी बताओ क्या होता है। ठीक है, तारपीन का तेल। क्या होता है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है। ठीक है, चीड़ हो चुका है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है। वहीं शीशम से फर्नीचर, शीशम से क्या प्राप्त होता है, शीशम से फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर। वहीं चीड़ तो हो चुका है। ठीक है, सिनकोना से कुनैन की गोली। किसकी गोली, कुनैन, मलेरिया के लिए कुनैन की दवा, ये गोली ये बनती है। ठीक है, कुनैन की दवा बनती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, महुआ से दोने पत्तल, महुआ से क्या बनता है, दोने पत्तल। ठीक है, ढाक समझते हो, बता दो, ढाक या तेंदू क्या बनती हैं, बीड़ी। क्या बनती हैं, ढाक और तेंदू से क्या बनती हैं, बीड़ी बनती हैं। ठीक है, खजूर व ताड़ से क्या बनता है,
ताड़ पेय पदार्थ, पेय पदार्थ जिसे हम क्या कह सकते हैं, हल्का नशा, हल्का नशा, ये चीज़ें प्राप्त होती हैं यहाँ से। ठीक है, ये हैं वनों के लाभ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये वनों के लाभ हैं। भूमि में के उर्वरकता, भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाता है। जड़ी बूटी हमें देते हैं वन, हमें जड़ी बूटी देते हैं। ठीक है, होम्योपैथिक व एलोपैथिक दोनों प्रकार की दवाएं देते हैं। चिड़ से जो है तारपीन का तेल प्राप्त होता है, ये खूब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, शीशम से फर्नीचर प्राप्त होता है। सिनकोना से कुनैन, सिनकोना की छाल से कुनैन की गोली बनती है। महुआ से डोने पत्तल बनते हैं। ठीक है, ढाक और तेंदू से घुनी बनती हैं। ठीक है, खजूर व ताड़ से जो है आपके बनते पेय पदार्थ बनता है। अगर वहाँ पे पॉपुलर देखो, पॉपुलर से क्या बनता है, वहाँ से बनती है दिया सलाई। क्या बनती है? दिया सलाई, दिया सलाई बनती है। क्या बनती है? दिया सलाई। ठीक है, ये भी याद रखो, नोट करो इसे, जल्दी से नोट करो इसे बहुत अच्छे तरीके से, समझ गए? नोट कर लो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये आपके लिए, बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर इसको कर लो नोट अच्छे से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उद्योग। वन उद्योग कहाँ पर है? वनों से जुड़े उद्योग, वनों से जुड़े उद्योग क्या है? वनों से जुड़े उद्योग अगर हम यहाँ पर बताएं, खेल का सामान, खेल का सामान, खेल का सामान, तो आप एकदम बता सकते हो कि मेरठ। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ फर्नीचर, अगर मैं इतना कहूँ फर्नीचर, जैसे ही मैं अगर फर्नीचर कहूँगा तो आपका तुरंत एकदम जवाब आएगा, बिल्कुल हम फर्नीचर बताएंगे कि फर्नीचर का जो काम होता है वो कहाँ पर होता है, समझ गए नहीं? तो तुम एकदम बताओगे प्रयागराज। कहाँ बताओगे? प्रयागराज तुरंत। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, अगर वहाँ पे मैं बात कहूँ बेंत, तो तुम कहोगे बरेली। क्या कहोगे? बरेली कहोगे। अगर मैं कहूँ कागज़, तो तुम कहाँ बताओगे? सहारनपुर बताओगे, सहारनपुर, तुरंत बताओगे सहारनपुर। ठीक है, तो खेल का सामान हो गया, फर्नीचर हो चुका है। ठीक है, आपका बेंत हो चुका है। बेंत एक तो बरेली में होता है, गोरखपुर में भी होता है। ठीक है, माचिस जो होती है बरेली में होती है। तो चलिए, और कागज़ हो गया सहारनपुर। तो एक जगह बरेली, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ बरेली के साथ साथ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर गोरखपुर भी मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं माचिस अगर मैं लिखूँ तो बरेली इंपॉर्टेंट है। माचिस अगर लिखूँ तो बरेली इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है भैया, तो खेल का सामान मेरठ हो गया, फर्नीचर प्रयागराज हो गया, बेंत हो गया, बरेली गोरखपुर हो गया। ठीक है, कागज़ सहारनपुर हो गया, माचिस हो गया बरेली हो गया। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब बीणी की बात करें तो झांसी मिर्ज़ापुर। अगर बीणी की बात करें तो बीणी की अगर बात करेंगे तो झांसी और मिर्ज़ापुर। क्या है? झांसी और मिर्ज़ापुर। ठीक है, झांसी और मिर्ज़ापुर अगर बीणी की बात करें तो झांसी मिर्ज़ापुर। ठीक है, प्लाईवुड अगर बात करें तो प्लाईवुड, तो सीतापुर हम कह सकते हैं, प्लाईवुड में सीतापुर कह सकते हैं, या नजीबाबाद कह सकते हैं, नजीबाबाद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नजीबाबाद। क्लियर कह सकते हैं। लकड़ी के खिलौने, अगर लकड़ी के खिलौने की हम बात करें, लकड़ी के खिलौने अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहाँ हो जाएंगे? आपका सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें सोनभद्र के साथ साथ तो आपका वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, और लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो वनों से जुड़े जो उद्योग हैं वो हमने बता दिए हैं कौन कौन से होते हैं वनों से जुड़े। खेल का सामान आपका मेरठ हो गया, फर्नीचर आपका प्रयागराज हो गया, बेंत आपका बरेली गोरखपुर हो गया, कागज़ सहारनपुर हो गया, माचिस जो है आपकी बरेली हो गई है, बीणी आपकी झांसी मिर्ज़ापुर हो चुकी है, प्लाईवुड जो है आपका सीतापुर और नजीबाबाद हो चुका है, लकड़ी के खिलौने जो हैं आपके सोनभद्र, वाराणसी और लखनऊ हो चुके हैं। करो इसको भी नोट, आप फुर्ती से कर लीजिए नोट, फुर्ती से कर लेंगे नोट, इसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे भैया। ठीक है, बिंदास तरीके से नोट करेंगे, बहुत ही बिंदास तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ 2-3 बातें जो है नोट करके लिखनी है आपको, नोट इन पॉइंट। ठीक है, वन अनुसंधान आ जाए, वन अनुसंधान
अनुसंधान, ठीक है। तो यह कहाँ पर है? देहरादून, देहरादून, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए वन प्रबंधन, प्रबंधन अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान, संस्थान अगर आ जाए तो कहाँ पर है? भोपाल, कहाँ पर है? भोपाल, ठीक है। यहीं पर अगर आ जाए वन एवं वनीकरण अनुसंधान अगर आ जाए तो ये कहाँ पर है आपका? देहरादून, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए वनस्पति, वनस्पति अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान अगर आ जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका? लखनऊ, क्या हो जाएगा? लखनऊ, ठीक है। यहाँ पर आ जाए आपका विश्व अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, तो ये भी क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ये भी कुछ ऐसे हैं जो वनों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ये भी कुछ ऐसे हैं जो वनों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो नोट पॉइंट में आपका हो चुका है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून हो चुका है, वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल हो चुका है, ठीक है। वन एवं वनीकरण अनुसंधान देहरादून हो चुका है, ठीक है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ हो चुका है, ठीक है। विश्व अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी कर लेंगे तैयार। फिलहाल में आपको हमने काफ़ी बड़ी क्लास आपकी ली है। यहाँ पर एक बार रिकॉल करेंगे, जैसे क्या होता है यूपी में सर्वाधिक जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यहाँ पर शुष्क और कटीले बनी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो भंवर तराई क्षेत्र में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। गूलर किस प्रकार का है, महुआ किस प्रकार का है, साल किस प्रकार का है, तो ये भी आपका उष्ण आ जाएगा आर्द्र पर्णपाती वनों में, ठीक है। बेल किस प्रकार का है, बेल या अंजीर, ये आपकी आ जाएगी आपके शुष्क पर्णपाती वन में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जैसे झाड़ी झंकुड़ जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र यूपी में, दक्षिण यूपी वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। वनों का लाभ में अगर हम बात करें जड़ी बूटी, ठीक है। एक और मैं बात बता दूं, जो मैंने आपको बताया था कि हाँ मतलब होम्योपैथी की खोज, तो यहाँ लिख लेना होम्योपैथिक की खोज। तो होम्योपैथिक की खोज जो है 1455 में हनीमैन ने की थी, हनीमैन ने, ये भी याद रखना किसने की थी? हनीमैन ने ये खोज की थी 1455 में, ठीक है। अगर यहाँ पर भी बात आती है तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 1455 में किसने की थी? हनीमैन ने की थी, ठीक है। वनों के लाभ क्या हैं? हमें जड़ी बूटी देते हैं, हमें औषधि देते हैं, हमें दवाइयाँ देते हैं पूरी प्रकार की। चीड़ जो है तारपीन का बिरोजा, एक जगह होती चीज़ होती बिरोजा, बिरोजा और तारपीन का तेल देती है। शीशम जो है फर्नीचर देती है, और आपका साखू और महुआ जो होते हैं वो डोने पे पत्तल देते हैं, और तेंदू और ढाक जो होते हैं बीड़ी बनवाते हैं। खजूर और ताड़ जो है पेय पदार्थ बनाते हैं, नशीला हल्के वाला। सिनकोना जो होता है कुनैन मलेरिया की दवाई के लिए लाभदायक होता है। वनों की अगर उद्योग की बात करेंगे तो हम वनों के उद्योग की बात करें तो बैंत गोरखपुर में होते हैं, फर्नीचर प्रयागराज में होता है, खेल का सामान मेरठ में होता है, कागज़ सहारनपुर में होता है, ठीक है। माचिस जो होती बरेली में होती है, बुनी जो होती झांसी मिर्ज़ापुर में होती है, तो सिलाई और एकदम होता है सीतापुर जो होता है नजीबाद प्लाईवुड के लिए जाना जाता है। लकड़ी के खेल के सामान सोनभद्र हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है। और काफ़ी अनुसंधान है, तो हम इनको सारे को रिवीजन भी कर सकते हैं अच्छे से। फिलहाल में मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो है सेशन में बहुत मज़ा आया होगा, और क्योंकि बहुत अच्छा सेशन था, और दोनों क्लास अगर एक साथ पढ़ोगे तो आपका यूपी का जो है वन संपदा जो है पूरी तरीके से हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं कल अपनी ऐसी दमदार क्लास पर। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और आप चाहते हैं यूपी अपनी अच्छी करना तो ये पूरी प्ले लिस्ट जो है एक बार स्पीड बढ़ाकर जो है अच्छे से देख लो। छोटी छोटी क्लास है, जल्दी जल्दी जो है क्लास है आप देख सकते हो, ठीक है। इतनी ज़्यादा बड़ी क्लास हम बनाते नहीं जिससे कि आपको बोरियत ना आए, और आराम से जो अपनी यूपी जो है 2-3 बार एक क्लास को देख लो तो आपका जो है यूपी जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और यूपी में सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है उत्तर प्रदेश, ठीक है बच्चा। तो कल मिलते हैं अपनी इसी क्लास पर इसी तरीके से। कल कराएंगे हम कुछ नया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।